वेलकम ऑल टू मोनिकास फाउंडेशन क्लासेस। सो आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग बुक कवर करने जा रहे हैं जिसका नेम है यू वुडंट वांट टू लिव विदाउट एंटीबायोटिक्स, कि हम एंटीबायोटिक्स के बिना जीना नहीं चाहेंगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं एंटीबायोटिक्स का मतलब क्या होता है। एंटी मतलब कोई भी चीज़ जो किसी के अगेंस्ट काम करे। बायोटिक्स मतलब किसके अगेंस्ट काम कर रही है, बैक्टीरिया के अगेंस्ट, मतलब कोई भी केमिकल, दवाई या कोई भी सब्सटेंस जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करे उसको हम कहते हैं एंटीबायोटिक्स। अब हम सबसे पहले देखेंगे एंटीबायोटिक्स की टाइमलाइन के बारे में, मतलब एवोल्यूशन के बारे में, कि सबसे पहले जो हम आजकल जो यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक्स की दवाइयाँ लेते हैं वो कैसे इवॉल्व हुई। अब इन्होंने क्या लिखा है स्टार्टिंग में, प्री हिस्टोरिक वॉरियर्स। अब जो बहुत पहले की टाइम, पुरानी टाइम की बात है, तो जो प्री हिस्टोरिक वॉरियर्स थे, जो लोग लड़ाई करते थे, उनको जब भी कभी चोट लगती थी तो उनके जो वुंड्स होते थे, तो वुंड्स को बैक्टीरिया से बचाने के लिए, उनकी ब्लीडिंग रोकने के लिए, या फिर कोई भी फर्दर बैक्टीरिया, फंगस, किसी भी टाइप की इन्फेक्शन ना हो, तो उसके लिए उनके जो घाव हैं उनको मॉस मॉस मतलब काई काई से ढक देते थे। अब क्यों ढकते थे? अब देखो क्या होता है, जो जनरली जो हमारी जो स्किन है ना, वो हमें डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शन से बचा के रखती है। पर जब हमें कभी भी चोट लगती है, हमारी स्किन रिप ऑफ हो जाती है, तो जो हमारे जो बॉडी के अंदर वाले कंटेंट्स हैं, वो बाहर वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि एयर में प्रेजेंट होते हैं, वो प्रोन हो जाते हैं इन्फेक्शन के लिए। इसलिए हमें कभी भी चोट लगती है, हम बैंडेज इसीलिए लगाते हैं ताकि जो हमारी जो बॉडी है वो प्रिवेंट हो सके फर्दर इन्फेक्शन से, वो डायरेक्ट हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर ना एंटर कर सके। अब सेकंड है, जो एंशियंट इजिप्शियंस थे, वो जैसे उन्होंने मॉस काई लगा के रोका था, तो मतलब हमें मेन मोटिव हमारा यही है कि हम इन्फेक्शन को रोकें, कि वो बॉडी के अंदर ना जाए ब्लड स्ट्रीम के अंदर डायरेक्ट। तो या फिर तो हम मॉस काई लगा सकते हैं, या फिर हनी, या फिर फैट, किसी कोई भी फैट हनी का मिक्सचर लगा सकते हैं, या फिर एग योक, ऑयल ऑफ रोज और टर्पेंटाइन, ये एक ऑयल है, ये भी डिफरेंट तरह के मिक्सचर्स को हम अपनी चोट के ऊपर लगा सकते हैं। अब क्या होता है कि जब भी हमें चोट लगती है ना, किसी को बहुत बुरी तरह से चोट लगे, तो कोई आसपास का ऐसा वाउंड होता है जो कि रॉट रॉट मतलब सड़ने या खराब होने लग जाता है। अब पुराने टाइम में क्या करते थे, अगर किसी को भी कितनी इतनी बुरी तरह से चोट लगे क्योंकि उसके आसपास का फ्लैश है जो कि रॉट होने लग जाए, तो मैगेट्स मैगेट्स मतलब सूंडियां टाइप्स होती हैं, ये एक मैगेट्स को छोड़ देते थे उनके चोट के ऊपर, और वो मैगेट धीरे धीरे उनकी जो फ्लैश स्किन जो कि डेड हो चुकी है, डेड स्किन, उसको खा लेते थे और उनका जो वूंड है वो साफ हो जाता था। उसके बाद फर्दर वही मॉस लगाते थे या कोई भी इनमें से कोई भी चीज़ लगा सकते हैं। अब जो बहुत पहले का टाइम था उसमें क्या होता था, जो डॉक्टर्स हैं आजकल तो हम सब यूज़ करते हैं, कोई भी कि बैक्टीरिया ना हो, कोई भी डिफरेंट तरह की इन्फेक्शन ना हो, तो जो भी अच्छी तरह से टूल्स को वॉश करके यूज़ करते हैं, कोई भी किसी भी तरह की इन्फेक्शन ना हो पाए किसी भी हेल्दी ऑर्गेनिज्म को। तो जो पुराने टाइम में क्या होता था, जो डॉक्टर्स थे ना, वो बहुत गंदे इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते थे, बिना धोए बिना साफ करे। तो जो इग्नास सेमिलवाइस एक साइंटिस्ट है, जिसने इंसिस्ट किया था, फर्स्ट टाइम डॉक्टर को कहा था कि आप अपने हाथ धो, हाइजीन मेंटेन रखो जब भी आप किसी बॉडी को, डेड बॉडी को कट करते हो, डील करते हो अपने पेशेंट्स को। नहीं तो वो क्या करते थे, डेड बॉडीज को कट करते थे, उनके हाथ में जर्म्स आ जाते थे सारे गंदे वाले, और वही जर्म्स जो पेशेंट्स हैं उनकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो जाते थे। तो अब तो हमें पता है कि हाइजीन का क्या इंपॉर्टेंस है, पर पुराने जमाने में लोगों को इतना नई नॉलेज होती थी इस बारे में। तो धीरे धीरे उन्होंने ऑपरेशन रूम्स में कार्बोलिक एसिड यूज करना शुरू कर दिया। अब क्या करते थे कि कार्बोलिक एसिड का स्प्रे होता था, वो पूरे ऑपरेटिंग रूम में वो स्प्रे करते थे, और जितने भी डिफरेंट जर्म्स मतलब माइक्रोब्स होते थे वो मर जाते थे। अब मेन जो हमारा टॉपिक है एंटीबैक्टीरिया के ऊपर, ओ सॉरी, एंटीबायोटिक्स के ऊपर। तो एंटीबायोटिक्स की जो मेन जो जर्नी है बनने की, वो कहाँ से शुरू हुई, जो कि फर्स्ट था 1862 में, लुइस पेस्टर। ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले देखा कि ब्रॉथ मतलब कोई भी एक प्लेट टाइप एक कल्चर डिश होती है जिसके अंदर उन्होंने कुछ ग्रो किया हुआ था, पर जो बैक्टीरिया के स्पोर्स थे या कुछ भी था, बैक्टीरिया उसके ऊपर ग्रो कर रहे थे और पूरी उनकी जो ब्रॉथ है उसको डिस्ट्रॉय कर रहे थे, उनके कल्चर प्लेट को।
अब जैसे कि आप आजकल की डेली लाइफ में देख लो, जो ब्रेड है, कोई भी चीज़ अगर हम बाहर रखें तो वो खराब हो जाती है, वही बैक्टीरिया फंगस उसके ऊपर ग्रो करने लग जाते हैं हमारे फ्रूट्स के ऊपर। तो वैसे ही इसकी भी जो पास्चर जो थे, इनकी भी जो ब्रॉथ थी, ये खराब होने लगी थी बैक्टीरिया की वजह से। तो मतलब ये हमें इंपॉर्टेंस बता रहे हैं। वैसे बैक्टीरिया यूजफुल भी होते हैं, हार्मफुल भी होते हैं। हम इन केसेस में पर्टिकुलरली जो बैक्टीरिया हार्मफुल बैक्टीरिया है उनकी बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट, अब जो पेनिसिलियम, ये जनरल नॉलेज की चीज है जो कि सबको पता होनी चाहिए। जीके क्वेश्चंस में भी बहुत बार पूछी जाती है कि फर्स्ट टाइम जो पेनिसिलियम ही थी, फर्स्ट एंटीबायोटिक जो कि बनी थी। अब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया हुआ था, एक जो बैक्टीरिया है उसके कल्चर को ग्रो कराया हुआ था अपनी लैब में। तो और बिल्कुल उसके थोड़ी सी साथ में एक पेनिसिलियम, एक केमिकल है जो कि जो फंजाई है वो रिलीज करती है। तो अब वो कुछ दिनों के लिए छुट्टियां मनाने बाहर चले गए अपनी लैब को बंद करके। जब उन्होंने थोड़े दिनों बाद आके देखा तो उन्होंने देखा कि जो पेनिसिलियम है, ये केमिकल, ये बैक्टीरिया को उनकी जो कल्चर प्लेट में मार रहा है। तो उन्होंने क्या देखा, उनकी कल्चर प्लेट में जितने भी बैक्टीरिया ग्रो कर रहे थे वो सारे डेड हो चुके थे इस पेनिसिलियम केमिकल की वजह से, जो कि एक फंगस रिलीज करती है। सो फर्स्ट टाइम डिस्कवरी हुई थी यहाँ पे पेनिसिलियम की। इसके बाद लोगों को डिफरेंट डिफरेंट पेनिसिलियम के अलावा और भी बड़े सारे केमिकल्स के बारे में पता चलना शुरू हो गया जिनकी हेल्प से हम बैक्टीरिया को मार सकते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, एंटीबायोटिक्स बहुत वाइड स्प्रेड यूज उनका होने लगा और वेरियस उन्होंने हमारी लाइफ में जानी शुरू कर दी। अब आजकल 21st सेंचुरी में क्या है, वैसे तो एंटीबायोटिक्स के यूज से हमारी लाइफ बच सकती है, पर आजकल जो बैक्टीरिया वो भी बहुत इंटेलिजेंट है। वो उन एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट भी रेजिस्टेंट है। रेजिस्टेंट मतलब जितने मर्जी एंटीबायोटिक उनको दे जाओ, उन पे कोई असर नहीं होता एंटीबायोटिक का बैक्टीरिया के ऊपर। तो अब जो मेनली जो गुड हाइजीन, हमें तो खुद ही अपनी गुड हाइजीन अपनी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी ताकि बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर आने की नौबत ही ना पड़े। सो हमारी जो इंट्रोडक्शन है इस बुक की यहाँ ही खत्म होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में फर्दर चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।